सवाल नंबर 5 बताए थे। अब सवाल नंबर ये 6 है। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई विभाग केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु एवं दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। वृत्त बना दिए, इसका केंद्र है और केंद्र से यहां तक ये दिया हुआ है कि त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। चलो तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए, तो 2 गो त्रिज्या दे देंगे। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। तो कह रहा है, तो इसका जो कह रहा है कि संगत लघु एवं दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसको ऐसे करके अगर मिलाते हैं तो यहां पर देखो जो आ रहा है ये लघु, लघु मैंने छोटा वृत्त खंड का क्षेत्रफल आया, और दीर्घ मैंने यहां से ऊपर वाला, दीर्घ मैंने बड़ा, तो छोटका और बड़का का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री यहां दे देंगे, समझे? यहां लिख देंगे कि थीटा बराबर है 60 डिग्री। अब लिखिए, क्या लिखिएगा कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना, लघु माने छोटका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो यहां से इधर वाला, तो कैसे करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तुरंत बताए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना? 60 बटा 360 गुने पाई का मान दिया हुआ है 3.14। आर का मान कितना है? 15। स्क्वायर है इसलिए 15 का स्क्वायर दे दिए। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, एकदम ध्यान से देखना है। तो 1/2 आर का मान 15 गुने 15 साइन थीटा, यहां पर लिख देते हैं साइन थीटा का मान 60 है। चलिए अब देखिए, पॉइंट अगर हटाते हैं तो 100 हो जाता है। पॉइंट के बदले 1 दे देते हैं, पॉइंट के बाद जितना रहेगा अंक रहता है उतना लड्डू देते हैं। अब देखो काटने का प्रयास करते हैं। कैसे काटेंगे? 0 0 6 6 36। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से 5 दूना 10, फिर 5 से काटिए 5 तिया 15, 5 से काटिए 5 चौक 20, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4, 157। फिर यहां से देखिए 3 का 3, 3 दूना 6। अब तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 7 बार 1 13 नहीं कट रहा है, 2 से कटिए नहीं रहा है, इधर भी नहीं कट रहा है। चलिए तो लिखिए क्या करेंगे? 157 गुने 3, ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 157 गुने 3 ऊपर ऊपर गुना, और नीचे नीचे क्या करेंगे? 2 दूना 4 माइनस 15 गुने 15 करे, माइनस 1/2 पहले लिख देते हैं। अब 15 गुने 15 कितना होता है? 225। क्या होता है? 225 होता है। अगुने साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब देखिए तो इसको गुना करते हैं। 7 या 21, 5 या 15, 15 और 2 17, और 3 का 3, 1 4/4 माइनस। अब देखो ये हो गया क्या? 1/2 गुने 225 गुने √3 का मान दिया हुआ है 1.73, किताब में दिया हुआ है, अब बटा में क्या? 2। अब देखो 471/4 माइनस, अब इसको गुना करेंगे
तो आएगा कितना, 225 गुने 1.73 को अगर गुना करते हैं तो 389.25 आता है, और नीचे नीचे गुना करते हैं तो 4 आता है। अब क्या करेंगे, अभी इनका घटाव कर लेंगे, 4 हो जाएगा एलसीएम, इसमें से घटाइए। अच्छा, घटाने के लिए क्या लिखेंगे, 471। अच्छा, पॉइंट के बाद 002 को दे सकते हैं, घटाने के लिए दे रहे हैं, माइनस 389.25। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम दे दिए। अब देखो 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, ये हो गया 9, 9 में से 2 घट गया 7 आएगा। ये तो बाकी है, मैं दे दिया था, पैसे दे दिया था, 0 हो गया, 0 में से 9 घटेगा, यानी 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ बच गया 6, 6 यानी कि 16, 16 में से 8 घटेगा 8, उसके बाद ये बच गया 3, यानी इतना बटा 4 आएगा। 4 आएगा, तो अगर इससे हम भागा देते हैं, ये इसका जो आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पहला तो निकाल लिए लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये हुआ यहाँ से इधर वाला जितना भी भाग होगा सब होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, आएगा कि नहीं। चलो वही काम करेंगे, लिखेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी तुरंत लाए थे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कितना आया था 81.75 बटा 4 आया था ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखो पाई का मान दे दो, पाई का मान दिया हुआ था कितना 3.14, आर का मान कितना 15, 15 गुने 15 कर दो। चलो पाई का मान दे दिए, माइनस 81.75 बटा 4। चलो देखो अगर पॉइंट हटा देते हो तो यहाँ पर 100 आ जाता है, 5 से 5 या 15 और 20 25 100, 3 5 15 20 25 100, फिर 5 से 5 या 15 और 5 चौक 20 होता है ना। अब 2 से 2 दूना 4, ये 4 है, ये है ना, 4 को रहने दिया जाए, हमको लगता है ठीक रहेगा, 4 रहने देते हैं। अब देखो ऊपर ऊपर अगर गुना करते हैं तो क्या होता है 314 गुने 3 तिया 9 बटा 4 माइनस, अब देखो इसको 81.75 बटा 4। अब इसको इससे गुना करते हैं तो 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 का 9 3 12 के 2 बाकी 1, 9 तिया 27 1 28 बटा 4 माइनस कितना 81.75 बटा 4 है ना जी। अब क्या किया जाए, एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, ऊपर ऊपर लिख देंगे 28 26 माइनस 81.75। नहीं तो ऐसा करो कि इसको इससे काट देते हैं, पॉइंट में ले आते हैं, पॉइंट में लाते हैं तो 4 से 4 7 28, 2 उतरेगा भागा नहीं लगेगा, फिर 4 6 24 शेष बच गया 2, 4 5 20 माइनस 81.75 बटा 4 का मान होता है कितना होता है 20 पॉइंट कितना हले 4375। अब इसका मान निकालिए, देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो इसको भी 4 अंक कर देंगे, 706.5 3 जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 20.4375 है ना। अब देखिए घटाइए, 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच गया 9, 9 में से 7 घट गया 2, ये बच गया 9, 9 में से 3 घट गया 6, ये बच गया 4, तो 4 में से 4 घटेगा खत्म हो जाएगा यहाँ पॉइंट। अब यहाँ से घटाइए, 6 में से 0 घटा 6 और यहाँ पर
जीरो, तो जीरो में से यानी 10 में से 2 घट गया 8, 10 में से 2 घट गया 8, ये बच गया 6, 686.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल किसका, दीर्घवृत्त खंड का।